हेलो स्टूडेंट, आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 3.5 लेकर आए हैं। इसमें हम लोग ब्रज गुणन विधि से हल करने वाले हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में 3 गो शर्त होता है। एक अद्वितीय हल जिसको संगत हल भी बोलते हैं, एक कोई हल नहीं जिसको असंगत बोलते हैं, एक अपरिमित रूप से अनेक हल जिसको आश्रित हल भी कहते हैं। तो किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए मात्र एक शर्त आपको दिमाग में रखना है, अद्वितीय हल। यदि कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण में अद्वितीय हल होगा तो हम उसको हल कर लेंगे, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करना हो, चाहे ग्राफीय विधि से हल करना हो, या आपको विलोपन विधि से हल करना हो, या ब्रज गुणन विधि से हल करना हो। किसी भी विधि से हल करना है यानी एक्स वाई का मान निकालना है तो उसमें एक ही शर्त लगना चाहिए, वो है अद्वितीय। अगर अद्वितीय हल होने का शर्त उसमें लगेगा तो हम उसको हल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। आज हम पिछले वीडियो का कुछ बात रिव्यू किए हैं, ध्यान दीजिएगा ताकि इसमें काम आएगा। हम यहाँ लिखिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का कैसा प्रारूप होता है। तो ऊपर वाले में a1x होता है, पहला समीकरण में a1x प्लस b1y बराबर c1। ये c1 इधर भी कभी कभी रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे समीकरण में x के आगे वाला a2x हो गया प्लस b2y बराबर c2, इधर भी रह सकता है। अगर इस तरह का दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि इसमें यही तीनों में से कोई एक कंडीशन लगेगा। अद्वितीय, जिसके लिए ये कंडीशन होना चाहिए कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होगा तो अद्वितीय होगा। दूसरा, कोई हल नहीं, यानी कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो, c1/c2 के बराबर ना हो तो कोई हल नहीं होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये तीन शर्त है, यानी जब ये वाला शर्त लगेगा तो ई नाम होगा, जब ये वाला शर्त लगेगा तो ई नाम होगा, जब ये वाला शर्त लगेगा तो ई नाम होगा। और हल करने के लिए जब ई वाला शर्त लगेगा तभी हम इस सूत्र से इसको हल करेंगे। इस सूत्र का नाम है ब्रज गुणन विधि का सूत्र। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस पर क्वेश्चन बताने वाले हैं और फिर एक बार बता रहे हैं कि अद्वितीय हल होगा तभी एक्स वाई का मान निकलेगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा। इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तो आपको विश्वास हो गया होगा कि अद्वितीय हल लगता है तभी एक्स वाई का मान निकलता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आगे हम इस पर क्वेश्चन बताने वाले हैं। अब जैसे देखिएगा, हम यहाँ BTBC का प्रश्नावली 3.5 का ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ कहता है कि यदि निम्न रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल हो, मतलब पहले आपको चेक करना है कि अद्वितीय है या नहीं है। अद्वितीय हल हो तो ब्रज गुणन विधि से हल करें। यहाँ बता रहा है कि अगर अद्वितीय हल इसमें लगेगा तो आप इसको हल कीजिएगा ब्रज गुणन विधि से, और अगर अद्वितीय हल इसमें नहीं लगेगा तो हल नहीं कीजिएगा। यानी पहले आपको चेक करने के लिए बोला है, पहले आपको चेक करने के लिए बोला है। तो यहाँ a1 बराबर ये हो जाएगा ऊपर वाला 1, अब b1 बराबर हो गया -3 और c1 बराबर हो गया -3। ये पट्टी तो यही पट्टी छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। a2 बराबर 3 नीचे वाला x के आगे वाला, b2 बराबर -9 नीचे का y वाला, और c2 बराबर नीचे का बिना x y वाला। ये मान आप ले लीजिएगा, चाहे मन में भी रखिएगा कि a1 का मान इतना है, b1 का मान इतना है, c1 का मान इतना है, a2 का मान इतना है, b2 का मान इतना है, c2 का मान इतना है। ये मन में भी रख सकते हैं, लिखना कोई जरूरी नहीं है। अद्वितीय पहले चेक करना है। तो अद्वितीय का फॉर्मूला आपको बताए थे ना अभी इसके पहले, कि अद्वितीय का फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस पर अगर सेट कर गया कि इधर वाला का अनुपात इधर वाला का अनुपात बराबर नहीं रहेगा तब अद्वितीय होगा। देख लेते हैं क्या होता है। a1/a2 इक्वल टू नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो a1 का मान 1 ले लीजिए क्योंकि यहाँ 1 दिया है, a2 का मान 3 ले लीजिए क्योंकि 3 दिया है। अब बराबर नहीं होना चाहिए, b1 का मान -3 और b2 का मान -9। ये माइनस से माइनस कट गया, ये कटेगा 1 से, 3 से, यानी 1/3 बराबर नहीं होना चाहिए 1/3 के। क्या लगता है 1/3 और 1/3 बराबर नहीं होता है? होता है, लेकिन यहाँ क्या चाहिए था, यहाँ चाहिए था बराबर नहीं, लेकिन ये हो गया बराबर है। तो जब बराबर है तो यह अद्वितीय हल नहीं होगा।
यहाँ लिखिए चूंकि A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 के, हो गया ना, हमको चाहिए था बराबर नहीं, इसलिए यह अद्वितीय हल, यह है अद्वितीय हल नहीं होगा। और जब अद्वितीय हल नहीं होगा तो हम ब्रजगुणन विधि से का कोई विधि से इसमें x y का मान नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रजगुणन से खड़े नहीं निकालेंगे, विलोपन से भी अगर इसको निकाला रहता तो नहीं निकालते, प्रतिस्थापन से भी निकाला रहता तो नहीं निकाल पाते, क्योंकि अद्वितीय हल होता तब हम निकालते, लेकिन अद्वितीय हल यहाँ नहीं हुआ। काहे नहीं हुआ? क्योंकि दोनों बराबर है, हमको चाहिए था बराबर नहीं, तो बराबर है इसलिए अद्वितीय हल नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि यह समझ में आया होगा। अगर अद्वितीय होता तो हम आगे इसको ब्रजगुणन से बनाते। अगला देखते हैं, अगर होगा तो बनाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। अब देखिएगा, अब दूसरा क्वेश्चन ये इससे पहले पहला बनाए थे जिसमें अद्वितीय नहीं हुआ था इसलिए हल नहीं कर पाए। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। डायरेक्ट करते हैं, इस फार्मूला पर रखते हैं A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के, तब होगा अद्वितीय। तो A1 का मान हो गया 2, A2 का मान हो गया 3, बराबर नहीं होना चाहिए 1 है, तो 1/2 के। देखिए इधर वाला बराबर नहीं ना है, तो ये अद्वितीय होगा। ये क्या होगा? जब बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा, और जब अद्वितीय हल होगा ना तब हम ब्रजगुणन विधि से इसको बनाएंगे। ये अद्वितीय हल हो गया तो ब्रजगुणन विधि से इसको क्या करेंगे? बनाएंगे। ये ऊपर वाला A1 B1 C1, नीचे वाला A2, आगे वाला 3, आई B2 हो गया 2, आई हो गया C2। अब इसको लेकर हम हल करेंगे। अब ब्रजगुणन विधि से डायरेक्ट मान रखेंगे A1 B1 का। फार्मूला पर लिख देते हैं x बटा में B1 C2 माइनस B2 C1, अभी लिखे थे। y बटा में C1 A2 माइनस C2 A1, और बराबर -1 बटा में A1 B2 माइनस A2 B1। इसी फार्मूला पर हम मान रखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो x बटा में क्या कह रहा है? B1, तो B1 ये ऊपर वाला 1 कहेगा तो ऊपर से लेंगे 1, और क्या चाहिए? C2, तो नीचे वाला C का 8, माइनस B2, तो नीचे वाला 2 कहेगा तो नीचे वाला में से 2, और C1 ऊपर वाला 5, y बटा में C1 ऊपर वाला A2 नीचे वाला आगे का, माइनस C2 नीचे वाला A1 ऊपर वाला, बराबर -1 बटा A1 ऊपर वाला 2 गुने 2, ये B2 है, -1 गुने 3। यहाँ के बदले यहाँ लिखे, जगह नहीं था। अब इसको हल कर देंगे, x y का मान निकल जाएगा। तो x बटा गुना करेंगे, 1 और 8 में गुना करिएगा तो 8 आएगा, और 2 और 5 में गुना, माइनस तो माइनस बीच में, 2 और 8 में 5 में गुना करेंगे तो 10 आएगा। y बटा में 1 और 3 में गुना करिएगा 3, 8 और 2 में गुना करिएगा, C1 का मान 5 है जी, C1 का मान 5 है, यहाँ पर 15 आएगा, 8 दूनी 16, यहाँ -1 बटा में 4, -1 और 3 में गुना तो 3 आ जाएगा। बस हो गया काम। x बटा में यहाँ -2, 10 में से 2 घटेगा, 8 घटेगा तो -2, और y बटा में 16 में से 15 घटेगा तो -1, और यहाँ -1 बटा 4 में से 3 घटेगा तो 1। अब ये जो मान आया ना, एक बार इसको x वाले के साथ लेके चलिए, और एक बार इसके साथ लेके चलेंगे, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ लेके चलेंगे। इसका ये मान एक बार इसके साथ लेंगे, x वाले के साथ लेके चलेंगे, और एक बार ये मान को y वाले के साथ लेके चलेंगे, तो हमको x y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या? यदि x बटा -2 बराबर -1 बटा 1, तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो x बराबर -2 आ जाएगा। तथा अब एक बार इसके साथ लेके चलेंगे तो y बटा -1 बराबर -1 बटा 1, तिरछा तिरछी गुना, तो y बराबर 1, x का मान 2 और y का मान 1। यही आपका आंसर हो गया। तो अद्वितीय होगा तो ब्रजगुणन विधि से बन गया, चाहे कोई भी विधि से बन जाएगा। तो ऐसे ही आपको आगे का 2 क्वेश्चन और है वो भी बताएंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आगे देखिएगा इसका 2 क्वेश्चन। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं
इसको भी वैसे करना है, पहले अद्वितीय चेक करना होगा। अद्वितीय चेक करने का ही फॉर्मूला है, हर बार याद रखिएगा, अद्वितीय चेक करने का ही फॉर्मूला है। ये ऊपर वाला a1 b1, आगे वाला c1, इसमें x के आगे वाला a2, y के आगे वाला b2 और ये c2। चेक करके देखते हैं, डायरेक्ट चेक करते हैं। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर a1 का मान ऊपर वाला 3, खाली अंक लेना है, x के आगे वाला अंक लेना है। a2 बराबर 6, आगे वाला अंक लीजिएगा। यहाँ पर -5 और बट्टा में -10। देखते हैं क्या होता है। इससे एक बार में कट जाएगा, इससे ही 2 बार में। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इससे एक बार में 5 × 5 है, 5 दूनी 10। तो क्या हो गया, यहाँ 1/2 आ गया। अब बराबर नहीं है 1/2, देखिए तो ये भी तो बराबर है, ये तो बराबर है, बराबर है ना। तो यहाँ लिख देंगे अद्वितीय हल नहीं है, क्योंकि बराबर नहीं होना चाहिए था, लेकिन है बराबर। 1/2 1/2 काटने से थोड़ी होता है। अंक देखिए 1/2 1/2 बराबर है ना। तो जब बराबर है तो अद्वितीय हल नहीं होगा, बराबर है तो नहीं होगा, बराबर नहीं रहेगा तो होगा। अद्वितीय हल नहीं है, अद्वितीय हल नहीं है। अब जब नहीं है तो नहीं है, हल नहीं होगा। अद्वितीय हल रहता तब हल करते, लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर हो गया और हमको चाहिए था बराबर नहीं, इसलिए अद्वितीय हल नहीं है। इसलिए हम इसको ब्रज गुणन विधि का कोई विधि से हल नहीं करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला एक और क्वेश्चन है, उसको भी देखिएगा, उसको भी देखिएगा। उसको यहाँ बताते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। ये देता है x माइनस 3y माइनस कितना 7 है बराबर 0। एक दिया है 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y माइनस दिया है 15 बराबर 0। पहले चेक कर लीजिए कि है कि नहीं है। ठीक है, तो ये अद्वितीय हल नहीं होगा, है सॉरी, ये अद्वितीय हल है, क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो यहाँ 1 है ऊपर में, ये देखिए 1 है और नीचे में 3 है, खाली आगे वाला अंक लेना है, बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ -3 है और नीचे भी -3 है, तो इसे ही कट गया। अब जरा बताइए कि इधर है 1/3 और इधर है 1/1, क्या ये दोनों बराबर होगा? नहीं होगा। तो अद्वितीय हल भी कहता है कि नहीं होना चाहिए, मतलब कि यहाँ अद्वितीय हल लगेगा। ये अद्वितीय हल है, बराबर नहीं है ये दोनों, इसलिए अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। और जब अद्वितीय हल है ना, तो हम इसको ब्रज गुणन विधि से बनाएंगे, ब्रज गुणन विधि से। अब चलेंगे ब्रज गुणन विधि से। ब्रज सट जा रहा है, ब्रज गुणन विधि से इसको हल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अद्वितीय हल हो गया। तब फॉर्मूला याद रखिएगा, x बटा b1c2 माइनस b2c1 और y बटा c1a2 माइनस c2a1 बराबर, यहाँ लिख देते हैं -1 बटा a1b2 माइनस a2b1। ये फार्मूला पर हम लोग बनाएंगे इसको। मान रख दीजिए x बटा में a1 का मान, b1 का मान ऊपर वाला, तो -3 गुने c2 का मान -15 माइनस, फिर है b2 का मान, तो b2 का मान कितना है? b2 का मान -3 है, माइनस यहाँ 3 ले लीजिए और गुने कितना ले लीजिए, c1 का मान -7 बराबर y बटा में यहाँ गिजमिज हो जा रहा है, इसलिए हम इसको फ्रेश बनाएंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। हम इसको फ्रेश बनाएंगे, यहाँ कोना में जगह नहीं मिल रहा है, हम इसको फिर से बनाते हैं। अब देखिएगा अद्वितीय हल हुआ, तो इसको हल करेंगे। अब ब्रज गुणन विधि से इसको हल करेंगे। तो फॉर्मूला बताए थे, x बटा b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटा में c1a2 माइनस c2a1 बराबर, इधर सब है, सब इस साइड में है, तो याद रखिएगा जब सब इस साइड में रहेगा तो यहाँ प्लस 1 लीजिएगा, जब सब इस साइड में रहेगा तो इधर यहाँ +1 लीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1।
जब सब इस साइड में है तो प्लस लेंगे, ठीक है। जब सब इस साइड में है, सी वाला इस साइड में है तो यहाँ एक माइनस में लेते थे, लेकिन जब इस साइड में रहेगा तो प्लस में लेंगे। अब सब का मान रख दीजिए। x बटा में b1 का मान कितना है तो देख लीजिए, b1 का मान -3 गुने c2 का मान -15 माइनस, इसके बाद क्या चाहिए, b2 चाहिए तो b2 का मान -3, तो यहाँ -3 गुने -7 बराबर y बटा में c1 का मान, तो c1 का मान -7 गुने a2 का मान 3 है माइनस c2 का मान -15 गुने a1 का मान 1 है बराबर, यहाँ 1 लेना है, +1 लेना है, क्योंकि सब एक तरफ है, सब एक तरफ रहेगा तो यहाँ +1 रहेगा। और यहाँ पर a1 का मान कितना हो गया जी 1, और b2 का मान -3, a2 का मान 3 और इसका मान -3, सबका मान ले लिए। अब हल कर देंगे जैसे इससे पहले किए थे। x बटा में कितना हो जाएगा, x बटा में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ 15 तिया 45, आई माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ 27 21, और y बटा में हो जाएगा -21, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 15, यहाँ 1 बटा में हो जाएगा माइनस, इसको थोड़ा और आगे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा -3 और ये हो गया +9। ई लाइन को यहाँ लिखे हैं, ई लाइन यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर +9। अब देखिए बस हो गया, x बटा 45 में से 21 जाएगा तो यहाँ पर 24 बचेगा, और y बटा -21 में से 15 जाएगा तो -6 बचेगा, यहाँ 1 बटा में 9 में से -3 जाएगा तो 6। इसको एक बार x वाले के साथ लेके चलेंगे और एक बार y वाले के साथ, ठीक है, तो x y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए, यदि x बटा 24 बराबर 1 बटा 6, तो इसे ही कट जाएगा 4 बार में, यानी x का मान आ गया 4, ठीक है। तथा यहाँ देखिएगा, तथा अब इसके साथ लेके चलेंगे तो y बटा -6 बराबर 1 बटा 6, इसे ही कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा -1, -1 यहाँ बचा ना, तो ये गुना करेंगे तीसरा तीसरी तो -1 आ जाएगा, यानी x का मान आ गया 4 और y का मान आ गया -1। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं, 4 और माइनस प्लस 3 7 में से 7 गया 0, इसमें भी चेक कर लेते हैं, 9 सॉरी 12 और 15, ठीक है, ये सही आंसर है। तो इस प्रकार हो गया, इसी का हम यहाँ बनाए हैं, इसी को यहाँ ऊपर से बनाए हैं, यहाँ तक बनाने के बाद फिर ऊपर बनाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा